वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम रीड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा लास्ट सेशन होने वाला है। ये हमारी क्लास नंबर 40 है और इसी के साथ जो हमारा रीड साइंस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, हार्ड टॉपिक थे, मैंने सब अच्छे से आपको कवर करा दिए हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो राजस्थान जो बुक हैं 6, 7, 8 की, एक बार उनको आप पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा, जो कुछ और भी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, जैसे राजस्थान में जो फसलें हैं वो मैंने नहीं कराया, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन कौन सी फसलें राजस्थान में उगाई जाती हैं। तो वो चीज़ें आप एक बार और अच्छे से देख लेना, क्योंकि हमने जितने भी टफ टॉपिक थे या जितने भी टॉपिक थे वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर एक बार आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आपका और अच्छे से रिवीजन उसमें हो जाएगा। आज की क्लास में जो हम टॉपिक अपना लास्ट पढ़ने वाले हैं वो है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। हम पढ़ेंगे कि एनिमल और प्लांट में जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, वो कैसे होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं किस तरह से रिप्रोडक्शन, प्रजनन होता है आपका प्लांट और एनिमल में। एनिमल में जो प्रजनन होता है वो बहुत ही आसान तरीके से होता है। तो जो मेन समझना है वो हमें समझना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, कि जो पादप होते हैं उनमें जनन किस तरह से होता है। देखिए, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग तरह के तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करते हैं और वही हमने पढ़ना है। जैसे कुछ प्लांट जो होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, कायिक जनन करते हैं, कुछ अलैंगिक जनन करते हैं, कुछ लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो आपका अनिषेचक जनन करते हैं, जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो चलिए समझते हैं कि करके क्या होते हैं सारे ये रिप्रोडक्शन के मेथड, जिसमें बहुत सारे प्लांट जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी कायिक जनन की, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, तो ये किन प्लांटों में देखने को मिलेगा। जो प्लांट ग्रो तो करते हैं लेकिन विदाउट सीड, वहाँ पर सीड से वो ग्रो नहीं करेंगे, बीज के माध्यम से ग्रो नहीं करेंगे, वो ग्रो करेंगे अपने प्लांट के किसी अदर पार्ट से, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव हो, चाहे वो उनकी जड़ें हो, रूट्स हो। जब वो अदर पार्ट ऑफ प्लांट, जिसमें लीव्स आ जाएंगी, स्टेम आ जाएगा, रूट आ जाएगा, जब वो अदर पार्ट ऑफ प्लांट से ग्रो करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे रादर देन सीड, बीज की बजाय, तो वो जो रिप्रोडक्शन का मेथड होगा वो होगा आपका कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन सीड। बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य कायिक भाग से परावर्तित होकर जब नया पौधे की प्रक्रिया बन जाती है वहाँ पर, तो वही कहलाता है आपका क्या, कायिक जनन। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे पटैटो, पटैटो को जब आप देखते हैं तो उसमें इस तरह से कुछ आइज़ निकली हुई होती हैं, जिसे हम पटैटो की आइज़ बोलते हैं। अगर इस हिस्से को मैं काट दूं और इसे ज़मीन के अंदर डाल के इसको पूरे प्रॉपर यहाँ पर इसकी देख रेख करी जाए, तो इसमें क्या होगा, पटैटो के प्लांट जो हैं वो ग्रो कर जाएंगे। तो इसमें हुआ क्या, ये स्टेम के माध्यम से क्या हुआ, पटैटो जो है वो ग्रो कर गया, यहाँ पर हमें बीजों की ज़रूरत नहीं हुई। सेम ऐसे ही ब्रायोफाइलम होता है, जिसे हम पत्थर जो चट्टा बोलते हैं। ये क्या करता है, ये अपनी पत्तियों के माध्यम से ही रिप्रोडक्शन करता है। इसकी पत्तियों में से ही छोटी छोटी बर्ड्स जो हैं, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस तरह से ये निकलने लगती हैं और यही फिर क्या हो जाता है, ज़मीन पर गिर जाती हैं और वहाँ पर नए जो ब्रायोफाइलम के प्लांट्स हैं वो उगकर आ जाती हैं। तो यहाँ पर बीजों की ज़रूरत नहीं पड़ी, लीव्स के थ्रू ही क्या हो गया, आपका रिप्रोडक्शन हो गया। सेम ऐसे ही आपने रोज़ का प्लांट देखा होगा, है ना। आप रोज़ के प्लांट को अगर इसके स्टेम को काट देते हैं और इस स्टेम को कहीं और लगा देते हैं, तो आपकी एक नया रोज़ का प्लांट जो है वो निकल कर आ जाता है। सेम इसी तरह शुगर केन में भी होता है, गन्ने में भी होता है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है विदाउट सीड, इसमें अदर पार्ट ऑफ प्लांट इन्वॉल्व होता है, तो वो होता है आपका कायिक जनन। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे पटैटो, ग्रास, अनियन, प्याज भी क्या है, उसमें भी आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है। सेम ऐसे ही अरबी, अरबी को भी याद रखना है, यहाँ पर भी वेजिटेटिव कायिक जनन ही देखने को मिलता है। जिंजर जो आपका अदरक होता है, जैस्मीन चमेली का पौधा, और साथ में ब्रायोफाइलम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लीव्स के माध्यम से क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी लीव्स के अंदर ही बर्ड्स होती हैं और वो गिर जाती हैं, जहाँ से आपका जो नया पौधा है वो डेवलप हो जाता है। अगर मैं कैक्टस की बात करूँ जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो उनमें से सेपरेट हो जाती है और वहाँ से क्या हो जाता है, एक नया पौधा जो है वो ग्रो कर जाता है। अगर ऐसे ही मैं डहेलिया की बात करूँ, तो जो डहेलिया होता है उसमें भी क्या होता है, कायिक जनन होता है, और वो किसके माध्यम से होता है, वो उसके रूट
उनकी जड़ों के माध्यम से होता है। उनकी जड़ों में से ही नए जो डहेलिया के फूल हैं, प्लांट हैं, वो ग्रो करने लगते हैं। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका कायिक जनन होता है। बहुत अच्छे से मैंने इसको आपको समझा दिया है और इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद दूसरा मेथड होता है जिसमें कुछ अलग मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीधी सी बात है, असेक्सुअल, सेक्सुअल में क्या होता है, 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन असेक्सुअल में क्या होगा, सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। इसमें युग्मक जो गैमेट होते हैं इनका कोई भी फ्यूज़न नहीं होता, इनका सलियन नहीं होता, जैसे जो नॉर्मली ह्यूमन होते हैं या फिर कुछ प्लांट भी होते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होकर क्या होता है, आपका जायगोट बनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट ही जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो आइए समझते हैं इसमें भी क्या होता है ना, जो अलैंगिक जनन है, अलग अलग मेथड्स के थ्रू जो है कुछ प्लांट जो हैं वो जनन करते हैं। जैसे मेथड होता है आपका मुकुलन, जिससे हम क्या बोलते हैं, बडिंग। बडिंग के थ्रू जो आपका रिप्रोड्यूस करते हैं वो करता है ईस्ट। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बडिंग हमें देखने को मिलती है, मुकुलन के थ्रू जनन होता है किसमें, ईस्ट में और आपका हाइड्रा में। देखिए ईस्ट में इनमें क्या होता है कि पहले ये ईस्ट है, फिर इसमें से जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड जो है वो बननी शुरू हो गई है, फिर यहाँ पर न्यू बड बन गई और फिर इस तरह से चैन ऑफ बड बन जाएगी और जो आपके न्यू ईस्ट हैं वो यहाँ से अलग हो जाएंगे। सेम ऐसे ही हाइड्रा में देखिए ये बड बनना शुरू हुई, यहाँ पर इस तरह से और बढ़ गई और फिर आगे चल के क्या होगा, एक अलग हाइड्रा जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह के मेथड से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ये कहलाता है आपका मुकुलन, बडिंग। बड बनने लगती है और वो बड ही ग्रो करके फिर क्या हो जाती है, रिप्रोड्यूस करके आपका एक नया प्लांट जो है वहाँ पर ग्रो हो जाता है। दूसरा मेथड होता है आपका विखंडन, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, विखंडन, ये हमें पानी के अंदर जो हमने शैवाल देखते हैं, जो हरे रंग के पानी में बहुत सारे पड़े रहते हैं, छोटे 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 छोटे, वो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्या, फ्रैगमेंटेशन, और ये बहुत जल्दी होता है। एक जो शैवाल होगा वो टूटकर 2 में बदल जाएगा, फिर वो अगले में बदल जाएंगे और इस तरह से आपने देखा होगा पूरे पानी में हरा हरा जो है शैवाल जो है वो पूरे पानी में पड़े हुए होते हैं। तो ये जो उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, वो विखंडन के माध्यम से हो रहा है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पायरोगायरा। याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि स्पायरोगायरा क्या है। तो स्पायरोगायरा आपका एक एल्गी है, एक शैवाल है जो जनन, जो रिप्रोडक्शन करता है किसके थ्रू, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, विखंडन के थ्रू। ठीक है, 2 मेथड क्लियर हुए। मुकुलन किस किस में होता है, ईस्ट और हाइड्रा में। फ्रैगमेंटेशन किस में हो गया, आपका एल्गी, जिसे हम शैवाल बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद तीसरा मेथड होता है अलैंगिक जनन का, जिसे हम बोलते हैं क्या, बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। और ये फंगाई में हमें देखने को मिलता है। बेसिकली हमें ब्रेड के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम ब्रेड को थोड़ा सा पानी डाल के मॉइस्ट करने के बाद उसको ऐसे एज इट इज़ रख देंगे कुछ दिन के लिए, तो हम देखेंगे उस पर ब्रेड मोल्ड जो है उसके ऊपर आ जाएगा। और वो जो ब्रेड मोल्ड उसके ऊपर आ जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, राइजोपस बोलते हैं। वो एक तरह से फंगाई हो जाती है जो उसमें ग्रो कर जाती है और बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो पूरे ब्रेड पर क्या हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक जो फंगाई है वो ग्रो कर जाएगी। तो इसका मतलब वहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, और वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। होता क्या है, जैसे ये सपोज ब्रेड का पीस है, तो इसमें क्या होता है, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको तो ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से हमें वहाँ पर रेशे जो हैं दिखाई देने लगेंगे, जिसमें क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम क्या होता है, ये ग्रो कर जाता है और फिर क्या होता है, ये स्पोरेंजियम जो है बस्ट हो जाता है और बस्ट होने के बाद इसमें से स्पोर्स निकलते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं हवा में जाने के बाद नीचे आकर फिर ब्रेड पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर क्या हो जाते हैं, फिर से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। इफ़ अ पीस ऑफ ब्रेड इज केप्ट इन मॉइस्ट प्लेस देन आफ्टर सम टाइम कॉटन लाइक फंगल ग्रोन इज सीन। वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे स्पोरेंजियम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और ये बस्ट होने के बाद स्पोर्स निकाल देते हैं और ये स्पोर्स जो है वो आपके ब्रेड पे बाद में गिर जाते हैं और वहाँ से वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे, जो ब्रेड मोल्ड होता है यही आपका क्या कहलाता है, राइजोपस कहलाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राइजोपस क्या है, तो राइजोपस पहली बात तो एक फंगाई है, एक कवक है और ये हमें ब्रेड मोल्ड में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन होगा। और जो प्लांट में लैंगिक जनन होता है वो उनके फूलों में होता है। किस में होता है? उनके फ्लावर में होता है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर में, कौन से मेल पार्ट हैं, कौन से फीमेल पार्ट हैं, और किस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फूलों के अंदर। आपने फूल को देखा होगा, जब वो फूल नहीं बनता है तो वो कली की फॉर्म में होता है, बड की फॉर्म में होता है। और वो जो कली होती है उस पर ग्रीन कलर की कवरिंग होती है। आपने देखा होगा वो पूरा ग्रीन कलर की कवरिंग से ढका हुआ होता है। और वही ग्रीन कलर की कवरिंग जो होती है वो कहलाती है आपकी कैलेक्स, जिसे हम सेपल भी बोलते हैं या बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और जब फूल उसमें से निकल जाता है तो ये जो कैलिक्स है वो कुछ इस तरह से रह जाता है, जैसे आप यहाँ पर ये ग्रीन कलर का पोर्शन देख सकते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है यही आपका सेपल है, कैलिक्स है, बाह्य दलपुंज है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो ये आपको पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये जो पंखुड़ियाँ हैं यही कहलाती हैं क्या? आपकी कोरोला या फिर पेटल, जिसे हम हिंदी में दलपुंज बोलते हैं। और इन्हीं पत्तियों में से, सॉरी पत्तियाँ कह रहे हैं, पंखुड़ियों में से आपको खुशबू आती है। और इन्हीं पंखुड़ियों, इन करोला के अंदर ही आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फूल के। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उन्हें हम पुंकेसर या पुमंग बोलते हैं, जिसे हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। और जो फीमेल पार्ट होते हैं उन्हें हम पिस्टल बोलते हैं, या फिर गायनोशियम बोलते हैं, या फिर हम जयांग बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन से मेल पार्ट हैं और कौन से फीमेल पार्ट हैं। अगर मैं जयांग, गायनोशियम फीमेल पार्ट की बात करूं तो उसमें 3 पार्ट आते हैं आपके: वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइली और ओवरी। आप ये जो फूल देख रहे हैं इसमें जो मिडिल में अलग सा दिखाई दे रहा है यही क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सबसे टॉप पर होता है इसमें, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये वर्तिकाग्र होता है जिसे हम इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं। बीच में देखिए कुछ इस तरह से मैं डायग्राम बना देती हूँ, ये इस तरह से होता है, ऐसे करके इस तरह से बीच में ये यहाँ पर अंडा हो जाता है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका वर्तिकाग्र होता है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है पतला सा इस तरह से, ये आपकी वर्तिका होती है, स्टाइली होती है। और सबसे नीचे आपका क्या होता है? अंडाशय होता है, ओवरी होता है। ये होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर के अंदर। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव की बात करूँ, पुंकेसर की बात करूँ, एंड्रोशियम, पुमंग की बात करूँ, जिसे हम स्टेमिन भी बोलते हैं, तो उसमें एक तंतु होता है, एक आपका फिलामेंट होता है इस तरह से, और ऊपर आपके एंथर होता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं 3 इधर बन रहे हैं और 3 ये देखिए आप इधर बन रहे हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं? ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ये तो आपका पतला सा जो लंबी डंडी जाती है ये आपकी क्या कहलाता है? तंतु, फिलामेंट कहलाता है। और उसके ऊपर ये एंथर होता है। और इसी एंथर, पराग कोश के अंदर क्या होते हैं? आपके पराग कण होते हैं। और ये जो पराग कण होंगे इस एंथर के अंदर, यही क्या होंगे? परागकण जाकर इस स्टिग्मा पर बैठ जाते हैं। और ये कैसे जाते हैं? या तो हवा के माध्यम से, या फिर किसी कीट मकोड़े पर चिपक जाएंगे और जाकर इसी पौधे की वर्तिका पर बैठ जाएंगे। तो जब एक ही पौधे में इस तरह से हो रहा है कि इसी फूल पर, एक ही पौधे के एक ही फूल पर इस तरह से, या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर पराग कोश के अंदर जो पराग कण है वो जाकर उसकी वर्तिका, स्टिग्मा, सॉरी वर्तिकाग्र पर, उसकी स्टिग्मा पर जाकर बैठ जाते हैं, तो वो तो होता है सेल्फ पोलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन। उसमें क्या हो रहा है कि उसी के परागकोश उसी पौधे के उसी फूल के अंदर कहाँ पहुँच गए? उसके वर्तिकाग्र में पहुँच गए। लेकिन अभी क्या होगा कि यहाँ के जो परागकोश हैं इस फूल के वर्तिकाग्र पर चले जाएं तो वो होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण। ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट समझ में आ गए कौन कौन से होते हैं। फीमेल पार्ट होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी। और जो मेल पार्ट होते हैं वो होते हैं एंथर और फिलामेंट। इसी एंथर के अंदर आपके पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं। अगर इसी पौधे के परागकण इसी पौधे के फूल के परागकोश पर बैठेंगे तो वो तो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब इसी पौधे के जो फूल हैं उसके जो परागकण किसी और दूसरे प्लांट के उसके फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठेंगे तो वो होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। और ये जो जा रहे हैं इस पर जाना या फिर इन परागकोशों का यहाँ पर जाना, वो कैसे जाते हैं? या तो वो हवा के माध्यम से उड़ के, या फिर जो कीट यहाँ पर बैठे हुए कि जो आपके कीट आकर पेड़ पौधों पर बैठते हैं, फूलों पर बैठते हैं, तो वो फूलों पर क्या होंगे? परागकोश चिपक जाएंगे। और यही जो कीट है वो आपका इस फूल पर आकर भी बैठ जाएगा। तो ये परागकोश क्या होंगे? जो परागकोश के अंदर परागकण है, पोलन ग्रेन्स है, वो इस फूल की वर्तिकाग्र पर जाकर चले जाएंगे। और इस तरह से वहाँ पर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को हमें मिलता है।
इस स्टिग्मा पर क्या होता है, जर्मिनेशन बिगिन होता है और वहाँ से होते हुए जो मेल का जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ से वर्तिका, ये जो आपकी स्टाइली होती है वर्तिका होती है, वहाँ से होते हुए, और याद रखेंगे हमेशा जो मेल के 2 ही पोलन ग्रेन जो है इस वर्तिका में आते हैं, और जो नीचे फीमेल का अंडाशय होता है इसके अंदर पहले से ही 3 अंडे होते हैं, और ये जो 2 पोलन ग्रेन है यहाँ पर इस अंडाशय में पहुँचते हैं, और इसमें से जो 3 अंडे हैं और जो 2 पोलन ग्रेन आए हैं उनमें से एक पोलन ग्रेन इस एक अंडे के साथ मिलकर क्या बनाएगा, फिर फल देगा हमें। इनके अंदर निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और वहाँ से क्या मिलेगा, फिर वो फल मिलेगा हमें, फ्रूट मिलेगा। और जो दूसरा एक पोलन ग्रेन होता है वो बचे हुए 2 अंडों के साथ निषेचन करके आपको क्या देता है, एम्ब्रियो बनाता है, और वही एम्ब्रियो क्या करता है, ये जो फूल बन रहा है, सॉरी ये जो फ्रूट बनना है, फल बन रहा है, उसको क्या देगा, ये उसको पोषक तत्व देगा। तो इस तरह से कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दलपुंज के अंदर पुष्प के जनन भाग होते हैं, ये मैंने पहले बता दिया। एंड्रोशियम जो पुंकेसर होते हैं वो नर जनन अंग होते हैं। स्त्री केसर जो आपका गायनोशियम होते हैं वो आपके फीमेल वाले अंग होते हैं, जिसमें स्टिग्मा स्टाइली ओवरी आ जाते हैं आपके वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। एक लिंगी पुष्प वो होते हैं जिसमें या तो पुंकेसर मेल पार्ट होंगे या फिर फीमेल पार्ट होंगे, तो वो तो आपके एक लिंगी पुष्प होंगे। एग्जाम्पल याद रखने हैं, मक्का, पपीता, ककड़ी। मक्का, पपीता, ककड़ी जो होते हैं वो एक लिंगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक ही या तो पुंकेसर वाले पार्ट होंगे या फिर स्त्री कैंसर वाले पार्ट वहाँ पर होंगे, और वहाँ पर हमेशा कैसा पॉलिनेशन, कैसा परागण देखने को मिलेगा, हमें क्रॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सेल्फ तो हो ही नहीं सकता। फिर द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी में क्या होंगे, एक ही पौधे में पुंकेसर भी होंगे और स्त्री केसर, फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें देखने को मिलेंगे, जैसे गुलाब, धतूरा, ये सब क्या होते हैं, ये आपके द्विलिंगी पौधे होते हैं। और किस तरह से ये प्रोसेस होता है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद परागण, जो पॉलिनेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने समझा भी दिया है। सिंपल पॉलिनेशन, परागण क्या होता है, जब एक ही फूल के, पहले मैं एक ही फूल के, जैसे एक पौधा है ना, उस पर बहुत सारे 5 फूल लगे हैं सपोज, तो वो जो 5 फूल हैं, एक फूल का किसी दूसरे फूल पर या दूसरे फूल का किसी तीसरे फूल पर, लेकिन एक ही पौधे में, जब एक ही पौधे में उसी फूल में जो पराग कण हैं, जो पोलन ग्रेन है, उसी पेड़ के किसी फूल के वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर चले जाते हैं, तो वो कहलाता है आपका स्व परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वो एक पौधे के सारे फूलों में हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब अभी एक ये पौधा है और एक ये दूसरा पौधा है, इस पौधे के इस प्लांट के जो फूल हैं उनमें जो आपका एंथर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं, पराग कण हैं, वो परागण अगर किसी दूसरे पौधे के फूल के अंदर जो वर्तिकाग्र है, जो स्टिग्मा है, उस पर आकर बैठ जाएंगे, तो वो होगा आपका क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण जिसको हम बोलते हैं। और ये जो परागण होगा ये किसके माध्यम से होगा, ये कैसे, एक जो परागकण है इस फूल से दूसरे फूल में आ गए, वो या तो कीटों के माध्यम से, जब कीट एक फूल पर बैठता है तो उस पर जो परागकण होते हैं वो चिपक जाते हैं और फिर वो क्या होते हैं, दूसरे फूल पर चले जाते हैं, या फिर हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, है ना, बहुत से माध्यम से क्या होते हैं, ये पराग कण जो होते हैं वो दूसरे फूलों तक पहुंच जाते हैं। परागण से पॉलिनेशन यही प्रक्रिया होती है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जो आपका पराग जो वर्तिकाग्र है, जब आपके पराग कण वर्तिकाग्र पर जाकर बैठते हैं, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका परागण कहलाता है। सिंपल सा प्रोसेस है, याद रखेंगे। और ये सब होता किसकी वजह से, या तो ये एक कीट जो है एक पौधे का किसी दूसरे पौधे पर चला जाएगा, ये थ्योरी में सब यही सब लिखा है, लेकिन मैंने किस तरह से प्रोसीजर होता है वो आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये इनकी डेफिनेशंस लिखी हैं, ये डेफिनेशंस में आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। जो स्व परागण होता है, जब उसी फूल की वर्तिका या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर जो ये आपके परागकण होते हैं ये जाकर बैठ जाते हैं, तो वो स्व परागण है। इसके एग्जाम्पल हैं मटर, टमाटर, ये बहुत अच्छे से याद रखनी है। और पर परागण जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है, वो एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके गुलाब या पॉपी। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आप इनके याद रखेंगे। एग्जाम्पल स्व परागण में क्या हो जाएंगे, मटर, टमाटर, और जो आपके पर परागण में है गुलाब, पॉपी। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन का निषेचन जैसे होता है वो प्रोसेस इन्होंने बताया कि किस तरह से, देखिए जो पराग कण है, जो पराग कण है वो किस तरह से, देखिए स्टिग्मा पर आता है, उसके बाद यहाँ पर जर्मिनेशन होता है, अंकुरित जो है वो हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो
पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब तभी बनती है जब यहाँ पर अंकुरण होगा। तो ये पोलन ट्यूब वर्तिका से होते हुए, यहाँ से होते हुए, ये जो आपका पोलन ग्रेन होगा वो आपके कहाँ पहुँच जाता है, अंडाशय में पहुँच जाता है। और फिर वहाँ जाकर क्या होता है, आपका निषेचन होता है। ये पूरा यहाँ पर दिखाया है, याद रखेंगे। जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तो वो क्या कहलाता है, वो आपका जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और इसी के साथ में एनिमल जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें भी मैं जो किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है वो समझा देती हूँ। मेल का गैमेट जो कि आपका स्पर्म होता है, फीमेल का गैमेट जो कि आपका ओवम होता है। मेल और फीमेल का गैमेट क्या होता है, फ्यूजन करता है। और वही फ्यूजन क्या होता है, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इस फर्टिलाइजेशन में हमें क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है। क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है। और फिर ये जाइगोट जो है आपका भ्रूण में बदल जाता है, एम्ब्रियो में बदल जाता है। और वही जाइगोट जो है, जो भ्रूण में बदल गया है, आगे चल के वही किस में परिवर्तित हो जाता है, पूरा एक बच्चे में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह ह्यूमन बीइंग में निषेचन होता है। अब देखिए, जो ह्यूमन बीइंग में निषेचन होता है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। मतलब माता के जो मेल होती हैं, सॉरी जो फीमेल होती हैं, उनके बॉडी के अंदर ये निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और जिनकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होगा जिसमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे हमें मेंढक में देखने को मिलता है। जैसे मुर्गी होती है वो अपने अंडे दे देती है और वो बाहर होता है, वो प्रोसेस बाहर हो रहा है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और जो प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है वो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसी इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पर जो एनिमल है, जो ह्यूमन है, वो डिवाइड होते हैं दो कैटेगरी में। एक होते हैं विविपोरस और एक होते हैं ओविपोरस। विविपोरस वो होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, अपने बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो विविपोरस हैं, है ना। जैसे आपका कुत्ता, बिल्ली, ह्यूमन, ये सब विविपोरस हैं। लेकिन जो अंडे देते हैं वो आपके ओविपोरस होते हैं। जैसे मुर्गी हो गई, सॉरी, है ना, मुर्गी जो आपके अंडे देगी तो वो ओविपोरस के अंदर आ जाएगी। ऐसे ही आपका जो फ्रॉग होता है, जो आपका मेंढक होता है, वो भी ओविपोरस होता है। उसमें क्या होता है, उसमें भी बाह्य निषेचन होता है। मेल जो होता है वो अपने स्पर्म पानी में रिलीज़ कर देता है, और जो फीमेल होती है जो अपना अंडा पहले से निकाल देती है, उसमें जाके वो स्पर्म चला जाता है। और इस तरह से बाहरी जो है उस अंडे से जो है आपका टैडपोल जो है वो बन जाता है। तो ये भी बाह्य निषेचन है। तो याद रखेंगे, दो तरह के निषेचन ह्यूमन बीइंग में होते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, लेकिन कुछ अदर एनिमल होते हैं जिनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे फ्रॉग वगैरह हो गए, हैन वगैरह हो गए, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसमें होगा वो आपके विविपोरस हैं, है ना, जो अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं। और जो ओविपोरस होंगे उनमें अंडे होते हैं, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। ये चीज़ भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। तो एनिमल में फर्टिलाइजेशन, निषेचन कैसे होता है, कैसे जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद हम देखेंगे जो फ्रूट है, जो फल है, वो हमने देखा कि किस तरह से जो आपका पोलन ग्रेन अंडाशय में जाकर निषेचन किया तो वहाँ से हमें क्या मिला, फल मिला। तो जो वो फल है ओवरी और या मैच्योर्ड ओवरी से बनता है, वही आपका फ्रूट कहलाता है। और ये जो फ्रूट हैं इसमें दो तरह के फ्रूट होते हैं, एक आपके ट्रू फ्रूट होते हैं और एक आपके फॉल्स फ्रूट होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। तो समझ लीजिए कौन से ट्रू फ्रूट होते हैं, वो फ्रूट जो डेवलप होंगे ओनली फ्रॉम द ओवरी, जो अंडाशय में ही डेवलप होते हैं, वो आपके ट्रू फ्रूट्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल है आम। याद रखेंगे ये आपका सत्य फल है, जो जिनमें निषेचन कहाँ हो रहा है, अंडाशय में हो रहा है। जहाँ पर फल बन रहा है कहाँ, केवल अंडाशय के भाग, अंडाशय ही वहाँ पर भाग ले रहा है, तो वो आपका ट्रू फल है। लेकिन फॉल्स फ्रूट क्या है, जहाँ पर जो फल होगा वो अंडाशय में ना बनकर किसी अदर पार्ट में चला जाएगा फ्लावर के, जैसे उसका थैलेमस होता है, पुष्पाशन होता है, वहाँ पर जाकर वो जो फ्रूट है बनने लगा। या फिर कोई अदर पार्ट में जाकर अगर फ्रूट बन रहा है रादर देन उसके अंडाशय में, ओवरी में, तो वो फ्रूट आपके किस में आ जाते हैं, फॉल्स फ्रूट के अंदर आते हैं। और इस फॉल्स फ्रूट के अंदर आता है आपका एप्पल, पियर, ये जो एप्पल होता है, नाशपाती होते हैं, ये थैलेमस, जो थैलेमस होता है ना, मैंने बताया था ना सबसे शुरू में, पंखुड़ी होती है, पंखुड़ी के नीचे आप देखेंगे एक मोटा सा आसन होता है, ये शायद नहीं बताया तो मैं अब बता देती हूँ। उसके नीचे एक मोटा सा आसन होता है जिसे हम पुष्पासन या थैलेमस बोलते हैं। तो उस थैलेमस के अंदर जाकर क्या हो जाते हैं, ये जो फ्रूट हैं वो ग्रो करेंगे। ये जो
फर्दर फ्रूट ग्रो करेगा, ये अंडाशय में ना ग्रो करके कहाँ पर ग्रो करता है, ये आपका थैलेमस में ग्रो करने लगता है, अदर जगह पर जाकर ये ग्रो करने लगता है। तो ऐसे जो फ्रूट होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे आप अपने, एप्पल और पियर, ये दोनों फॉल्स। देखिए इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे अनिषेचक जनन क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, या फिर पार्थिनोकार्पी क्या होता है। 4 प्रकार से रिप्रोडक्शन बताया था, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, असेक्सुअल, और फोर्थ ये क्या होता है, अनिषेचक जनन। व्हेन एन ओवरी डायरेक्टली डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब किसी पौधे के फूल में निषेचन के बिना ही अंडाशय में फल आ जाता है, अंडाशय से हमें सीधा फल मिल जाता है बिना किसी निषेचन के, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, तो वो आपका क्या कहलाता है, अनिषेचक जनन, पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्पी कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ऐसे फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड, जो बीज होते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और इनके एग्जाम्पल याद रखेंगे, केला और अंगूर, ये जो होते हैं ये आपके अनिषेचक जनन ही करते हैं। और इस तरह से फ्रूट जो होते हैं वो फिर से 3 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, एक सिंपल फ्रूट, एक एग्रीगेट फ्रूट, और एक आपका कंपोजिट फ्रूट। हिंदी में बोलें सरल फल, पुंज फल या संग्रहित फल। शॉर्ट में समझा देती हूँ क्या होते हैं सरल फल। व्हेन अ सिंगल फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम एन ओवरी ऑफ अ फ्लावर, जब एक ओवरी ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर की जो ओवरी है, अंडाशय है, उससे खाली एक फल मिलता है, एक सिंगल फ्रूट डेवलप होता है, तो वो आपके सिंगल या वो आपके सिंपल फ्रूट होते हैं। जैसे मैंगो और वीट, जो आम और गेहूं हैं, वो आपके सिंपल फ्रूट हैं। एग्रीगेट फ्रूट वो होंगे जब आपको एक ही ओवरी से मल्टीपल फ्रूट मिल जाएंगे, जैसे स्ट्रॉबेरी में फ्रूट के गुच्छे आपको मिल जाते हैं। तो जब मल्टीपल फ्रूट जो हैं आपको एक ही ओवरी से मिलेंगे तो वो होते हैं आपके एग्रीगेट फ्रूट, जिसे हम पुंज फल भी बोलते हैं। कंपोजिट फ्रूट आपके वो होते हैं जब फ्लावर के एंटायर इन्फ्लोरेंस पार्टिसिपेट करता है एक फ्रूट के निर्माण में, तो वो आपके कंपोजिट फ्रूट होंगे। जब संपूर्ण पुष्प क्रम के समस्त पुष्प फल के निर्माण में भाग लेते हैं, तो वो आपके, उससे जो फल बनता है वो आपका संग्रहित फल होता है, कंपोजिट फ्रूट होता है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं शहतूत, कटहल, जिसे हम मलबरी या कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। देखिए कटहल में आपने देखा होगा जो इसकी कवरिंग होती है वो बहुत ही भारी होती है, बहुत ही हार्ड होती है। वो इसलिए ही होती है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लावर का सारे पार्ट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब जो फ्लावर का और अदर पार्ट क्या थे, हमने देखा मेल और फीमेल के अलावा अदर पार्ट क्या थे, वहाँ पर कैलिक्स था, जिसे हमने क्या बोला था, बाह्य दलपुंज। तो यहाँ पर जो बाह्य दलपुंज होता है वो भी क्या होता है, उसकी कवरिंग हटती नहीं है, वो भी कटहल के ऊपर इसी तरह से रहती है, जिसकी वजह से कवरिंग बहुत हार्ड हो जाती है। सेम ऐसे जो आपका अनानास होता है उसकी कवरिंग भी बहुत हार्ड होती है, क्योंकि उसमें जो फूल होता है उसका जो बाह्य दलपुंज है, कैलिक्स है, वो भी पार्टिसिपेट करता है। तो जब फूल के सारे अदर पार्ट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे फल के निर्माण में, तो वो आपके संग्रहित फल होते हैं, कंपोजिट फल होते हैं। मुझे लगता है ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने समझी और ये एग्ज़ाम में आती भी हैं, तो याद रखेंगे। स्ट्रॉबेरी, जब एक ही ओबरी से मल्टीपल फ्रूट मिलेंगे, कब एक फल मिलेगा। और मैंने बता दिया जब सारे जो फूल हैं उसके सारे पार्ट जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वो कंपोजिट होगा। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, जब वो ओवरी में ही डेवलप होगा फ्रूट तो वो ट्रू फ्रूट है। लेकिन जब वो ओवरी की जगह फल के अदर पार्ट में, चाहे वो थैलेमस हो जिसे हम पुष्पाशन बोलते हैं, चाहे वो आपका कैलिक्स हो जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका बाह्य दल बोलते हैं, उनमें जाकर अगर फ्रूट बन रहा है तो वो आपका फॉल्स फ्रूट होगा। लेकिन अगर जो फ्रूट है वो आपका अगर ओवरी में बन रहा है तो वो आपका ट्रू फ्रूट है। उसके अलावा हमने सारा अच्छे से डिटेल में समझा है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।